Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss Aligarh movement and Sir Syed Ahmed Khan. We will discuss the next part of this topic. In previous lecture we have discussed the introduction of Sir Syed Ahmed Khan and the objective of Aligarh movement, and today we will discuss the next part. ठीक है students? प्रीवियस लेक्चर में हमने सर सैयद अहमद खान का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज हम इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो कि सर सैयद अहमद खान की सर्विसेज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान। स्टूडेंट्स आपकी बुक पे पेज नंबर 19 पे जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं सर सैयद अहमद ख़ान के, उसके नीचे एक जो पॉइंट है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। उससे नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं ना उनको हमने हेडिंग्स के साथ डिस्कस करना है। वो आपकी आल तो आपकी बुक पे ऐसे हेडिंग्स नहीं बनी हुई, लेकिन आप भी ऐसे अपनी बुक्स पे हेडिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक पे पैराग्राफ्स हैं उसी सीक्वेंस से मैंने हेडिंग्स बनाई है। आप उन सब की हेडिंग्स बना के ऐसे भी उनको राइट कर सकते हैं। राइट आप वही करेंगे जो बुक पे है पैराग्राफ, और उसकी आप जैसे हेडिंग्स बना लेंगे जैसे मैंने बनाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज़ दैट एजुकेशनल सर्विसेज। ठीक है, सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की एजुकेशनल सर्विसेज के नतीजे सर्विसेज के लिए बहुत काम किया। आप चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखें और मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें। इस सिलसिले में आपने क्या किया, इस्टेब्लिश्ड अ स्कूल इन मुरादाबाद 1859। ठीक है, 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। इसके साथ साथ ही इस्टेब्लिश्ड अ साइंटिफिक सोसाइटी इन एट गाजीपुर इन 1863। ठीक है, गाजीपुर एक जगह का नाम है। 1863 में आपने साइंटिफिक सोसाइटी स्टैब्लिश की। देन अलीगढ़ स्कूल इन 1875 दैट वाज अपग्रेडेड टू कॉलेज इन 1877, देन इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपने 1875 में अलीगढ़ स्कूल बनाया जो कि बाद में कॉलेज बन गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी। और स्टूडेंट्स अभी तक ये अलीगढ़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंडिया में मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी सर सैयद अहमद ख़ान की एजुकेशनल सर्विसेज जो कि आपने मुसलमानों के लिए, आपने मुसलमानों की बेटरमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए आपने क्या किया था। ठीक है, ये थी उनकी एजुकेशनल सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है लिटरेरी सर्विसेज, यानी कि अदबी खिदमात। तो आपने एक मैगज़ीन बनाया। ठीक है, एक मैगज़ीन शाया किया, उस मैगज़ीन का नेम था द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। बेसिकली उस मैगज़ीन का मकसद क्या था, रियल कॉज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उस जो 1857 की जो वार हुई थी, बेसिकली आप इस मैगज़ीन में वो बताना चाह रहे थे, उसके सारे वार का जो सारा जंग हुई थी उसको आप डिस्क्राइब करना चाह रहे थे कि मुसलमानों का जो ब्रिटिश के साथ एटीट्यूड चेंज हुआ था वो किस वजह से हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि हिंदुओं ने मुसलमानों को ब्लेम कर दिया था कि सारा कसूर मुसलमानों का ही गया और खुद हिंदू ब्रिटिश के साथ मिल गए थे। बेसिकली इससे सैयद अहमद ख़ान इसी चीज़ को क्लियर करना चाह रहे थे कि मुसलमानों के दरमियान और ब्रिटिश के दरमियान जो क्लैश है आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे। आप इस चीज़ को बताना चाहते थे कि मुसलमानों का जो एटीट्यूड चेंज हुआ था वो किस वजह से हुआ था, बेसिकली उसकी रीजंस क्या थी। ठीक है, ही ट्राई टू मूव द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स की मुसलमानों के खिलाफ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप उसको क्लियर करना चाहते थे। ये इस मैगज़ीन को शेयर करने का उनका बेसिकली पर्पस यही था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये थी लिटरेरी सर्विसेज। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सर्विसेज। ही कंसीडर्ड मुस्लिम्स वीक पॉलिटिकली। सैयद अहमद ख़ान को ऐसा फील होता था कि मुसलमान पॉलिटिकली वीक है। ठीक है, आप नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो है वो पॉलिटिक्स में जाएं। 1855 में जब कांग्रेस बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई, ही वांटेड टू रिफ्रेन द मुस्लिम टू ज्वाइन। आप चाहते थे कि मुसलमान इसको ज्वाइन ना करें, मुसलमान इससे बाज रहें। फोकस ऑन एजुकेशन, आप ये चाहते थे कि मुसलमान पहले एजुकेशन हासिल करें, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें, देन वो पॉलिटिक्स में एंटर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पॉइंट को। सर सैयद अहमद ख़ान को ऐसा फील होता था कि मुसलमान पॉलिटिकली वीक है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान पॉलिटिक्स में एंटर हों। आप चाहते थे कि मुसलमान पहले मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें,
देन वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज, ये आपकी बुक पे भी है। ठीक है, अब आज इसको हम कंक्लूड करते हैं, इसका कंक्लूजन देखते हैं कि क्या है। सर सैयद अहमद ख़ान सर्विसेज वाज एवर लास्टिंग सर्विसेज। ठीक है, आपकी जो सर्विसेज हैं वो एवर लास्टिंग है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी बताया है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अभी तक इंडिया में कायम है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी जो सर्विसेज थी वो ऐसा नहीं था कि जब तक से सैयद अहमद ख़ान ज़िंदा रहे तब तक इनकी सर्विसेज मुसलमानों के लिए थी, बाद में नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनकी जो सर्विसेज थी वो इनके इनके इनकी ज़िंदगी के दौरान भी और इनकी आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, इनके बनने के बाद भी जो सर्विसेज थी वो मुसलमानों के लिए बहुत मुफीद थी। उनकी सर्विसेज ना सिर्फ उनकी लाइफ में बल्कि उनके बाद भी मुसलमानों को इससे बहुत फ़ायदा मिला। ही यूनाइटेड द मुस्लिम, ठीक है, आपने अलीगढ़ मूवमेंट के तहत मुसलमानों को यूनाइट किया। एंड जब इन्होंने मुसलमानों को यूनाइट किया तो मुसलमानों को सेपरेट आइडेंटिटी मिली। सब कॉन्टिनेंट में जब इन्होंने मुसलमानों को यूनाइट किया तो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों को अपनी सेपरेट आइडेंटिटी का एहसास हुआ कि हम एक अलग कौम है। ठीक है, जब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ तो देन टू नेशन थ्योरी बनी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी का मतलब कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। तो फिर तब मुसलमानों को फील हुआ कि हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए और इसी वजह से पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन दिस पॉइंट। आपने मुसलमानों को यूनाइट किया, जब मुसलमान यूनाइट हो गए तब देन इनको फील हुआ कि हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है और सेपरेट आइडेंटिटी की बेस पे ही टू नेशन थ्योरी बनी और इसी की वजह से पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल का और आज का लेक्चर मिला के ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।